Hello, my dear friends. Welcome back to my new episode. In this video, we are going to talk about judicial review. This is associated for with the BA Part 1 for the second semester, or this is also for the competitive examination like SSC, PCS, UPSC, etc. Okay, so those who were watching this video, it's going to be very much beneficial for all of you. Okay, so let's start. तो अब हम जानेंगे कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है ना। सबसे पहले जुडिशियल रिव्यू के बारे में जानने से पहले हमें ये तो जानना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू है ना, इसका मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो इसका ये मतलब होता है कि लेट्स सपोज, ठीक है, पार्लियामेंट ने चलो इससे बताने से पहले मैं आपको ऐसे थोड़े आसान लफ्ज़ों में बताती हूँ। जुडिशियल रिव्यू यानी कि जुडिशियरी एक अपना चेक एंड बैलेंसेस लगा सकती है, कोई भी लॉ बनता है उस पर जुडिशियल रिव्यू क्या कर सकती है, जुडिशियरी उस पर जो है आवाज़ उठा सकती है, उसके खिलाफ कुछ बोल सकती है, एक्शन ले सकती है कि हाँ इस लॉ से क्या क्या बेनिफिट्स और क्या क्या इससे नॉट बेनिफिट्स नहीं हो रहे हैं, किसके लिए फ्रूटफुल है, किसके लिए ये अनलॉफुल है। ये सारी चीज़ें जो है जुडिशियरी के पास पावर होती है। और ये पावर कौन देता है? ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन, आर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये तो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। अब कुछ अच्छे से ब्रीफली इसे जानेंगे। ठीक है, तो लेट्स सपोज पार्लियामेंट मेड सम लॉज। ठीक है, हमारा संसदीय प्रणाली, हमारा संसद, राज्यसभा लोकसभा जो होता है ना, उसने मान लो कि कोई कानून बनाया। ठीक है, और वो कानून जो है ना वो कंप्लीटली अनरीजनेबल, अननेसेसरी है। तो क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है, पूछ सकती है कि आपने ऐसा कानून क्यों बनाया है। ठीक है ना, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने ना क्या कर सकती है, तुरंत उस पर जो है कि जुडिशियल रिव्यू लगा सकती है और स्ट्राइक इट डाउन एंड कंसिडर इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो तुरंत ही इसको बोल सकती है कि भाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आपको इसे हटाना पड़ेगा। ठीक है, और कोई भी लॉ बनने से पहले एक बात जान लीजिए कि कोई भी जो कानून बनता है वो मैक्सिमम जो है ना वोटों से उस पर जो है लोगों का हक होता है, मतदान करने वाले लोग, कि हाँ इस पर इसे पास होना चाहिए। तो मैक्सिमम मेजोरिटी से ही वो जो है कानून वगैरह पास होती है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले अब हम देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। किसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड? हमारा जुडिशियल रिव्यू का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसमें हम क्या करेंगे कि हम जानेंगे कि जुडिशियल रिव्यू की जड़ क्या है, ये कहाँ से शुरू हुआ, ये है ना। तो हम जानेंगे जुडिशियल रिव्यू सबसे पहले द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में शुरू हुआ, और ये सबसे पहले किस वक्त और कहाँ पर जो है लागू किया गया था, कहाँ पर इसका यूज़ किया गया था। तो सबसे पहले प्रोपाउंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फेमस केस ऑफ मार्बरी एंड मेडिसन 1803 by जॉन मार्शल, देन द चीफ जस्टिस ऑफ द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। कहने का मतलब कि जुडिशियल रिव्यू जो है सबसे पहले यूएसए में ओरिजिनेट हुई, और सबसे पहला इसको प्रैक्टिकली यूज़ किया गया था यूएसए में मार्बरी मेडिसन केस में। ठीक है, अब तक तो हमने देखा कि इसका ऑरिजिन क्या होता है, कहाँ से हुआ है जुडिशियल रिव्यू का, और साथ ही साथ हमने समझा कि जुडिशियल रिव्यू होता क्या है। जैसे कि मैंने आपको पार्लियामेंट ने जैसे कोई लॉ बनाया उसका एग्जांपल लेकर समझाया था। होप कि आपको समझ वो आ गई होगी, है ना, कि वही होता है जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इंडिया में जुडिशियल रिव्यू किन के पास होती है ना। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इन दोनों के पास जो होती है जुडिशियल रिव्यू इंडिया में। अब बात करें, द लॉज विच वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कुड बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड बाय द जुडिशियरी। जैसे कि मैंने आपको पहले अभी कुछ देर पहले एग्जाम्पल से समझाया कि अगर कोई भी लॉज पास होता है पार्लियामेंट के द्वारा, ऑब्वियसली पार्लियामेंट के द्वारा ही कोई नया लॉ पास होता है। ठीक है, तो अगर कोई लॉ पास हो रहा है जो कि हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को जो है वॉयलेट कर रहा है, तो उसको हम तुरंत जुडिशरी के द्वारा नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। और ये जुडिशरी के पावर नल वॉइड करने का किससे आता है? जुडिशियल रिव्यू से आता है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू करेगा भाई, है ना। सुप्रीम कोर्ट जैसे हाई कोर्ट को दिया हुआ और उसने कोई चेकआउट कर लिया कि हाँ पार्टिकुलर लॉ जो है वो अवॉयलेट कर रहा है हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को, तो उसको हम तुरंत नल अवॉइड कर सकते हैं। अब जब बात करें कि अग एक बात उठती है कि पार्लियामेंट जो है, हमारा संसदीय प्रणाली जो है, हमारे संविधान में अमेंडमेंट ला सकता है। यहाँ पर जो है आप लिख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकता है। ठीक है,
संविधान में। टेक्निकली इसका मतलब यह हुआ कि अगर पार्लियामेंट जो है संवैधानिक में संशोधन ला सकता है, तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो वो जुडिशियल रिव्यू में भी अमेंडमेंट ला सकता है। मगर यहीं पर बात जो है समझने की है, आप इसे बिल्कुल ध्यान से समझे, ठीक है। बट as Supreme Court said, judicial review is the part of the basic structure of the Constitution of India. जो हमारा जुडिशियल रिव्यू है वो हमारे संविधान का मूल्य है, जो स्ट्रक्चर है ना, तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, उसको अमेंड नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल ले लें तो 1973 में जो केशवानंदन भारती केस हुई थी, उसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर को बताया गया था इस केस में कि बेसिक स्ट्रक्चर हमारे संविधान का कांट बी चेंज्ड, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कांट बी चेंज्ड। in similar way, judicial review is also the basic structure of our constitution, so it can't be amended, है ना। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि संसदीय प्रणाली, संसद जो है हमारे संविधान में संशोधन ला सकती है, मगर अगर आप फिर सोचिएगा टेक्निकली तो फिर जुडिशियल रिव्यू में जब हमारे संविधान को भी मतलब उसमें संशोधन ला रहे हैं, तो जुडिशियल रिव्यू की क्या मतलब औकात, तो इसको भी हमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। हमेशा यहीं पर जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं कि पार्लियामेंट कुड अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, देन इज इट could also amend the judicial review, तो नहीं, because it is a basic structure of our constitution। अब तक हमने जाना जुडिशियल रिव्यू होता क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझा, इंडिया में किसके पास जुडिशियल रिव्यू है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये समझा। अब हम समझेंगे कि कैसे होता है जुडिशियल रिव्यू, है ना, ये काम क्या होता है इसका, कैसे होता है। तो जस्टिस सैयद मोहम्मद कादरी हैज़ क्लासिफाइड द जुडिशियल रिव्यू इन 3 कैटेगरीज। तो अब जो जस्टिस सैयद शाह मोहम्मद कादरी है, उन्होंने जुडिशियल रिव्यू को 3 सब कैटेगरीज मतलब 3 कैटेगरीज में बांटा है, और उसमें से फर्स्ट कैटेगरी ये है कि जुडिशियल रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। कहने का मतलब कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाते हैं, है ना, तो उस पर भी जुडिशियरी सवाल खड़ा कर सकता है कि आपने इस अमेंडमेंट को क्यों लाया संविधान में, है ना। तो 3 तरीके से जुडिशियल रिव्यू लाई जा सकती है सैयद शाह मोहम्मद कादरी के अकॉर्डिंग। पहला यह है कि जुडिशियल रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। होप, मैं आपसे आशा करती हूँ कि जिस तरीके से मैं समझा रही हूँ, आप अपने लैंग्वेज में अपने नोट्स में ट्राई करें उसे लिखने की, है ना। अगर आप कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज़ जब तक आप खुद से लिखेंगे तो आपकी जो है राइटिंग स्किल तो बढ़ेगी ही, साथ साथ में आपकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है वो भी बढ़ेगी। तो आप मेरी नोट्स की मदद तो ज़रूर लो, मगर ट्राई करो कि खुद से भी इसे लिखो। तो हम लोगों ने क्या देखा, पहला हम लोग जुडिशियल रिव्यू कब ले सकते हैं, व्हेन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया, ठीक है। उसी तरीके से अब सेकेंड जुडिशियल रिव्यू कब लिया जा सकता है, तो जुडिशियल रिव्यू ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड द सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस। ये सारे पॉइंट्स आप ना कॉपी पर नोट कर लेंगे वाले, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट जिस तरीके से मैंने लिखा है ये एज इट इज़ ही रहने चाहिए, क्योंकि कुछ लाइंस ऐसे होते हैं कि जो एज इट इज़ लिखे तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं और एग्जाम में जो नंबर स्कोर अच्छे से हो जाते हैं हमारे, ठीक है। तो अब देखिए, जुडिशियल रिव्यू उस पे हो सकता है जब पार्लियामेंट कोई कानून पास करता है या स्टेट लेजिस्लेशन कोई कानून पास करता है, तो उस पर भी जुडिशियल रिव्यू जो है सवाल उठा सकती है। अब आप थोड़ा सा सोचिएगा कि सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस क्या होते हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों ने ये वर्ड से फैमिलर होंगे और काफ़ी लोग जो होंगे इस वर्ड से फैमिलर नहीं होंगे, तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी, ठीक है। तो सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस वो होते हैं जैसे कि मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेचर्स में राज्य में जो भी कानून बनता है लेजिस्लेचर, उसके सब ऑर्डिनेट ब्रांचेस बना दिए जाते हैं ताकि ईजीनेस आ सके वर्क में। लाइक देयर वेयर वेरियस ऑफ वर्क्स होते हैं, मल्टीपल डायमेंशंस में वर्क किए जा सकते हैं, तो उसी के लिए छोटे छोटे फील्ड्स, ये कोई यूनियन या सेंट्रल
गवर्नमेंट आके नहीं बनाती, बल्कि स्टेट लेजिस्लेशन खुद अपना जो है सब कैटेगरी बनाते हैं, जिसको हम लोग सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस रहते हैं कहते हैं, जो कि स्टेट के अंदर ही आती है। तो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के सब ऑर्डिनेट के द्वारा अगर कोई भी कानून बनाया जाता है तो उस पर भी जुडिशियल रिव्यू ले सकती है, बिकॉज इसको जो अधिकार है हमारे संविधान ने ही दिया है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, और ये मेरा पर्सनली फेवरेट है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस ऑफ द यूनियन एंड स्टेट अथॉरिटीज अंडर द स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, वी द इंडियन पीपल एज अ इंडियन सिटीजन, वी डोंट हैव complete federal structure in our country. Okay, we were a little bit tilted towards the federal structure, but we are also do not have complete federal structure. हम इसका दावा नहीं कर सकते। तो उसी तरीके से इसलिए हमारा फर्स्ट लेवल पर होता है यूनियन, है ना, सेंट्रल जिसको कहते हैं, फिर स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, तो इस तरीके। तो जो कानून स्टेट के अंदर आते हैं वो स्टेट ही बनाएगा, वो स्टेट ही देखेगा, और जो कानून सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसको देखेगी, जो कानून डिस्ट्रिक्ट के आता है वो डिस्ट्रिक्ट देखेगी। दिस वॉज ऑल अबाउट द 3 रिकमेंडेशन विच वॉज गिवन बाय द कादरी कि ऐसे जुडिशियल रिव्यू होता है। नाउ मूव ऑन द अदर इट्स टॉपिक लाइक द इज इट इम्पॉर्टेंट, क्या ये जुडिशियल रिव्यू इम्पॉर्टेंट है? तो येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स अंडरस्टैंड बाय 3 गिवन पॉइंट्स। तो सबसे पहले, टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जुडिशियल रिव्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि वो हमारे संविधान की सुप्रीमेसी को अपहोल्ड कर सके, मतलब बनाए रखे सुप्रीमेसी को। अगर सुप्रीमेसी नहीं बना तो लाइक डिक्टेटरशिप आने के चांसेस हो सकते हैं। सुप्रीमेसी अब कैसे बनाएंगे कि जैसे कि कोई भी लाइक लॉज वगैरह लिखे हुए हैं, आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, देन वी शुड हैव टू फॉलो all that like articles and the laws and the rules and the regulations. It helps us to maintain our constitutional supremacy. ठीक है, अगर कोई इसी को वायलेट करता है हमारे संवैधानिक कानून को, और उसे हम कोई जो है दंड भी नहीं दे रहे हैं, तो इस सेंस में हमारा जो सुप्रीमेसी है वो घटते चला जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर कोई पर्सन्स, कोई इंडिविजुअल वायलेट करता हुआ पकड़ा गया हमारे संवैधानिक रूल को, और उसी वक्त उसे सज़ा लाइक सुनाई गई, तो इट कुड हेल्प अस, it will definitely help us to build our constitutional supremacy. तो होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड, टू मेंटेन फेडरल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट समथिंग लाइक साइंस में भी ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, मगर यहाँ पर इसका थोड़ा सेंस दूसरा है। लाइक जो सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट जो गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल लेवल की, स्टेट लेवल की, डिस्ट्रिक्ट लेवल की, तो उसे अपने कायदे में रह के, अपने लिमिटेशंस में रह के काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेंटर का जो काम है उसमें स्टेट इन्वॉल्व हो रही है, स्टेट इंटरफेयर कर रही है, और सेंटर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेंटर थोड़ा सुप्रीम टाइप है, उसको ज़्यादा जो है कानूनी तौर पर अधिकार दिया हुआ है, पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा होती है। तो इसका ये भी फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के काम में दखल अंदाजी करे, और ना ही स्टेट अगर डिस्ट्रिक्ट पर सुप्रीम है तो ना ही स्टेट डिस्ट्रिक्ट पे कर सकता है। ईच एंड एवरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैव देयर ओन रूल्स एंड दे हैव टू फॉलो इन दैट डायरेक्शन ओनली। ओके, तो जुडिशियल रिव्यू अगर इस पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई सेंटर स्टेट पर दबाव बनाते हुए दिख गया तो तुरंत एक्शन लिया जा सकता है जुडिशियल रिव्यू का। तो होप ये आपको सेकंड पॉइंट भी क्लियर होगा। थर्ड, टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी इंडिविजुअल का लेट्स सपोज कोई भी लेट्स सपोज एक रिलीजन को लेकर एक दो बीच है ना विवाद हो गया, एक दो बीच लोगों का कि फंडामेंटल राइट्स, लेट्स सपोज एक का है कि आप कहीं भी जाकर प्रे कर सकते हैं लाइक फॉर रिलीजियस, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28। इन आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 के बीच में बोलता है राइट टू रिलीजन, है ना। ईच एंड एवरी पर्सन हैव देयर ओन रिलीजन एंड दे कैन परफॉर्म इन आर दिस secular and sovereign country, so no other person could violate that person's जो rights है। तो इस पे भी अगर कोई पर्सन किसी का वायलेट कर रहा है राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को, तो जुडिशियल रिव्यू और जुडिशरी के द्वारा तुरंत एक्शन लिया जा सकता है।
तो होप सो आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी जुडिशियल रिव्यू के रिगार्डिंग। तो इसमें हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने समझा सबसे पहले जुडिशियल रिव्यू होता क्या है, उसके बाद हम लोगों ने जाना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। फिर हमने जाना इंडिया में जुडिशियल रिव्यू की पावर किसके पास है ना, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास इसकी पावर है। उसके बाद हमने जाना कि क्या होता है जुडिशियल रिव्यू, कैसे एक्शंस लिए जाते हैं। तो हमने 3 चीज़ देखें, हमने देखी 3 रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं तो उससे हम उस पर जुडिशियल रिव्यू ले सकते हैं। फिर हम लोगों ने देखा जुडिशियल रिव्यू ऑफ लेजिस्लेशन, जो कि स्टेट लेजिस्लेचर और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस की है ना। फिर हमने देखा जुडिशियल रिव्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट अथॉरिटीज़ या डिस्ट्रिक्ट वाली होती है, वो सारी चीज़ें देखें। लास्ट में हमने देखा कि क्या ये ज़रूरी है या नहीं, है ना। तो हमने ये 3 पॉइंट भी डिस्कस किए। तो होप सो आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको समझ आई तो प्लीज़ डू शेयर and comment and like this video, and if you really want a more content like this and want to see more videos like this, then comment me down so I could be aware from your feedback that you are liking these videos, and तो मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू एंड प्लीज़ डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स।